हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 तक। तो क्योंकि हम लॉर्ड कॉर्नवालिस का एरा पढ़ रहे हैं और उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट हुए उन्हीं मेजर डेवलपमेंट को हम कवर करेंगे। तो उन्हीं में से ये एक है थर्ड मैसूर वार। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद जब ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई तो उससे हुआ क्या कि जो पुरानी पोजीशन थी, पुरानी जो स्थिति थी, उसको रिस्टोर कर दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि मैसूर को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाने का टाइम मिल गया और जो इंग्लिश लोग थे उनकी वीकनेसेस एक्सपोज्ड हुई। और उसके बाद हैदर अली का जो लड़का था टीपू सुल्तान, उसने पोजीशन संभाल ली। टीपू सुल्तान को काफ़ी बुरा लगा था कि वो इतने ह्यूमिलेटिंग तरीके से हार गए और उनको इस तरह से ट्रीटी करनी पड़ी। तो इसी वजह से उनके अंदर इंग्लिश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत थी और वो किसी तरीके से उनको हराना चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिफॉर्म करे और डेवलपमेंट करे ताकि वो इंग्लिश लोगों को हरा सके। यहाँ तक कि इंग्लिश लोगों का जो साथ दिया था निज़ाम और मराठा लोगों ने भी, उनसे भी वो बदला लेना चाहते थे। तो इसी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से थर्ड मैसूर वार हुआ। पहले तो यही था कि टीपू सुल्तान चाहता था कि बिल्कुल पूरी तरीके से युद्ध हो और इसी वजह से उसने इंटरनल रिफॉर्म करे ताकि वो अपनी मिलिट्री को और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग काफ़ी उनको टेंशन होने लगी कि ये तो क्या कर रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा है, डिप्लोमेसी भी कर रहा है और उनकी टेरिटरीज़ को भी खतरा पड़ रहा है और इसी वजह से उनकी पोजीशन कहीं वीक ना हो जाए, ऐसा ब्रिटिश लोगों को लगा। इधर टीपू सुल्तान ने फ्रांस और टर्की की सरकार को अपने एनवॉयज़ भी भेजे और उनकी हर तरीके से हेल्प मांगने की कोशिश करी, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो या मॉनेटरी स्ट्रेंथ हो। उन्होंने पूरी हेल्प मांगने की कोशिश करी फ्रांस और टर्की देशों से। मैसूर के साउथ में राजा ऑफ ट्रेवनकोर थे और राजा ऑफ ट्रेवनकोर ब्रिटिश के बहुत अच्छे अलाई थे। तो टीपू सुल्तान साउथ की तरफ धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश ने वार्न किया था कि अगर आप ट्रेवनकोर पे अटैक करोगे तो ये ब्रिटेन पे यानी कि इंग्लिश लोगों पे अटैक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और हम आप पे अटैक करेंगे। और ऐसा ही हुआ और ब्रिटेन ने उन पे मैसूर पे अटैक कर दिया। 1789 में ब्रिटिश ने एक ट्रिपार्ट अलायंस करा निज़ाम और मराठा के साथ दोबारा से, क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई थी उसमें ब्रिटिश ने क्या किया, पुरानी पोजीशन को रिस्टोर कर दिया था जिसमें उन्होंने निज़ाम और मराठाओं से अलायंस करने से मना कर दिया था। पर यहाँ पे पोजीशन क्या हो, दोबारा से ब्रिटिश ने मराठा और निज़ाम के साथ दोबारा से यहाँ पे अलायंस किया मैसूर के खिलाफ। ये जो वार था ये ब्रोक आउट हुआ 1790 में इंग्लिश और मैसूर के बीच। ये तीन तरीके से तीन फेसेस में लड़ा गया। फेसेस का मतलब है एक फेस में कभी मैसूर का एडवांटेज था इंग्लिश के ऊपर, कभी इंग्लिश का एडवांटेज था और कभी मैसूर का। तो यानी कि जैसे जैसे पोजीशन बदलती रही उस फेस में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट फेस में गवर्नर ऑफ मद्रास टेमेडोस, उन्होंने सीधे सीधे मिलिट्री को मैसूर पे इन्वेड करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन टीपू की बहुत अच्छी टैक्टिक्स की वजह से इंग्लिश ट्रूप को काफ़ी लॉस हुआ। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी कमांड संभाल ली और इसी फेज़ को, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी कमांड संभाली, उसी को सेकंड फेज़ कहते हैं वार को। उन्होंने वल्लोर से मार्च किया और बेंगलोर को 1791 में कैप्चर कर लिया। लेकिन यहाँ पे भी टीपू की ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज की वजह से कॉर्नवालिस को रिट्रीट करना पड़ा। थर्ड फेज में हुआ क्या, मराठाओं ने सही टाइम पे ब्रिटिश लोगों को हेल्प करी और इसकी वजह से जो ब्रिटिश लोग थे वो श्रीरंगपट्टनम तक पहुँच गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टीपू था वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गया और इसी वजह से इंग्लिश फोर्सेस वहाँ पे क्या करने लगी, धीरे धीरे उनका मेजर डेवलपमेंट होने लगा और श्रीरंगपट्टनम पे लगभग उन्होंने कब्जा कर लिया और
फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम फोर्ट को सीज कर लिया। यहाँ पे टीपू सुल्तान को हार माननी पड़ी और उन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम करी। अब इस ट्रीटी में बहुत सारे प्रोविज़न थे जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को काफ़ी बुरा भी लगा और मैसूर की पोजीशन को काफ़ी वीक कर दिया गया। जैसे कि हुआ क्या था कि जब ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद, टीपू ने प्रिजनर ऑफ वार रिलीज़ करने से मना कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे वो पूरी डायरेक्ट तरीके से हार गया था तो उसको यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वार रिलीज़ करने पड़े, बल्कि दोनों साइड से ही प्रिजनर ऑफ वार को रिलीज़ करना पड़ा। साथ ही साथ ब्रिटिश ने मैसूर पे वार इंडेमनिटी भी लगाई 3 करोड़ की। वार इंडेमनिटी से मतलब है कि जितना भी ब्रिटिश लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, जितना भी उनको खर्चा करना पड़ा युद्ध जीतने के लिए, उसका सारा खर्चा मैसूर ही देगा। और टीपू सुल्तान को अपने 2 सन हॉस्टेज के तौर पे देने पड़े इंग्लिश लोगों को, और टीपू सुल्तान को अपना डोमिनियन का आधा हिस्सा भी इंग्लिश लोगों को देना पड़ा। साउथ इंडिया की हिस्ट्री पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, क्योंकि इससे क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों को बहुत सारी लार्ज टेरिटरी मिली माराबास कोस्ट में, और दूसरी बात ये थी कि उनका जो कोस्टल एरिया था जहाँ से वो अपना ट्रेड किया करते थे, जैसे शिप आया करते थे, वो इंश्योर रहे कि अब उनका एरिया उन्हीं के पास है। इसके साथ ही बारामल डिस्ट्रिक्ट और डिंडुगल को भी उन्होंने ले लिया। यही है ना कि ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं तो मोर टैक्सेशन, और मोर टैक्सेशन यानी कि मोर रिवेन्यू। इस वार के बाद मैसूर की जो पोजीशन थी वो वीक तो हुई लेकिन ख़त्म नहीं हुई, और कई हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि इसमें टीपू सुल्तान हार जरूर गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, और आगे भी उसने अपना जो एंडेवर था वो जारी रखा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने वाले जितने भी इवेंट थे उनके अंदर जितने भी डेवलपमेंट हुए उन सबको हम कवर करेंगे। तो लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल